क्या आप अपना वॉशिंग मशीन खरीद के लाते हो तो क्या आप किसी नेता को फोन करके कहते हो कि वॉशिंग मशीन को ठीक करा दो? नहीं कहते ना। आप क्या करते हैं, उसका एक कंप्लेंट निकालते हैं जिसमें से वो आया होता है, उसमें से कॉल सेंटर का नंबर लिखा होता है। उस कॉल सेंटर के नंबर पे आप फोन करते हैं, वो कॉल सेंटर वाला फोन उठा के आपको नमस्ते करता है और कहता है जी बहन जी आपको ये आप कंप्लेंट नंबर लीजिए और आपके काम को 72 घंटे के अंदर हम करके देंगे। ऐसा होता है ना जी? अगर मैं सत्ता में आया तो बिल्कुल ऐसा होगा। आप जो भी कंप्लेंट करेंगे वो रजिस्टर्ड कंप्लेंट होगी। 72 घंटे के अंदर हम आपसे वादा करते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट होगा वो आपका जो भी कंप्लेंट होगा वो कंप्लेंट नंबर के साथ होगा, इसीलिए उसके ऊपर एक्शन 101% होगा। इस बात की मैं आपसे घोषणा करता हूं। अगर आपका काम 72 घंटे में नहीं हो तो आप वो कंप्लेंट नंबर मेरे को एक SMS के माध्यम से भेज दीजिएगा। आपका वो काम अगले 24 घंटे के अंदर होगा। अगर मेरे इस 5 साल के अंदर इस तरह का काम मैं नहीं कर पाया तो मैं अगले 5 साल बाद आपसे आपके बीच आकर के चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा। मैं अपना पर्चा दाखिल बिल्कुल पर्चा दाखिल। देखिए इस जो योजना जो मैंने आपको बताई कि लाइट खराब हो, सफाई वाली ना आ रही हो, झाड़ू लगाने वाली ना आ रही हो, वो जो एक शक्तिमान आता है ना गली में, शक्तिमान बोलते हैं, सुबह सुबह शक्तिमान आता है, वो तेजी से चलता है और उसके पीछे हमारी सारी माताएं भागती रहती है उसमें माल सामान डालने के लिए। पूरी की गाड़ी आती है आपके यहाँ पर, वो इतनी जल्दी में आता है जैसे शक्तिमान हो। वो गली में जैसे घुसेगा, वो महिला जैसे आगे आएंगे तो 2 किलोमीटर आगे चलाएगा, फिर थोड़ा सी आगे पीछे चलेंगी तो फिर थोड़ा आगे चलेगा, बहुत स्पीड में चलता है। तो इस तरह के शक्तिमान आ रहे हो या ना आ रहे हो, इन सभी चीजों की कंप्लेंट आप हमें करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट 72 घंटे में मिलेगा। इस बात की हम आपको घोषणा करके जा सकते। इस योजना से एक फायदा आपको हुआ कि आपको कम से कम ये तो पता चला कि कंप्लेंट करना किसको। आज तक तो नहीं पता ना किसको कंप्लेंट करना, लाइट खराब हो जाए तो पता है क्या? मालूम है आपको? ये पता है कि अगर झाड़ू वाला नहीं आया तो क्या करना है? आपको ये मालूम है कि यहाँ पर अगर गाड़ी लेकर नहीं आए तो क्या करना है? नहीं मालूम ना। ये मालूम कर लीजिए, अगर हम जीत जाएंगे तो आपको 8 नंबर का एक नंबर देंगे, आपको उसको कॉल करना है, 72 आवर्स के अंदर उस पर काम होगा। अगर काम नहीं होगा तो आपने भवेश को एक SMS करना, फोन फिर भी नहीं करना है, और अगर फिर भी काम नहीं होगा तो 5 साल बाद भवेश आपके सामने पर्चा दाखिल करके नहीं आएगा। इससे मुझको एक फायदा और है कि जब मान लीजिए मैं अभी प्रधान जी के सामने खड़ा हूं, आपको भाषण समझ लीजिए, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस बीच में मेरी बहन जी का फोन मेरे को आता है, मैं उस फोन को उठाता हूं क्योंकि सिस्टम नहीं है ना जी। अभी इनकी लाइट खराब है, मुझको फोन करती है कि नेताजी, तो नेताजी 6 नंबर गली में 3 नंबर का फॉर्म में लाइट खराब हो गई है जी। 6 नंबर की गली में, राणा जी की 6 नंबर गली के 3 नंबर पोल खराब हो गया थी, लाइट खराब हो गई थी। अब मैंने सुन लिया जी इसकी बात को, क्योंकि फिर मेरे को भाषण देना है, मैं भूल गया इस बात को। ठीक है जी। अब मैं 5 साल के बाद फिर से आया अपनी विवाह बहन जी के पास। अब विवाह जी को मैंने आके बोला जी बहन जी मुझको आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मैं चुनाव में खड़ा हूं तो मेरे को क्या बोलेगी? बोले अच्छा जी, एक लाइट तो मेरे से ठीक नहीं होती और तू आ गया मेरे से यहाँ से, तो जी मेरे को भी फायदा मिलेगा, 5 साल बाद मैं वोट मांगने लायक रहूंगा अगर मेरी पहली योजना कामयाब रहती है। दूसरी योजना मेरी क्या है कि अक्सर आपने एक चीज देखी होगी कि हमारे यहाँ पे सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं, निगम की तरफ से सफाई कर्मचारी हैं। ऐसा नहीं है कि निगम की तरफ से सफाई कर्मचारी नहीं है, लेकिन सफाई कर्मचारी काम नहीं कर पा रहे हैं। होता क्या है, मैंने अक्सर देखा है कि आपकी गली का जो सबसे ऊंचा चबूतरा होगा, जो सबसे सुंदर चबूतरा आपकी गली का होगा, जब सबसे ऊंचा होगा, उस पे वो झाड़ू लगाने वाली माता आएगी, आके सो जाएगी। ऐसा होता है ना जी? होता है कि नहीं होता है जी? जो सबसे ऊंचा चबूतरा आपके इलाके का होगा, जो सबसे सुंदर आप लोगों ने साफ सुथरा करके रखा होगा, उस पे वो माता जाएगी, आके सो जाएगी। अब हम में से किसी ने हिम्मत करके, किसी बहन जी ने उसको कह दिया कि अरे झाड़ू क्यों नहीं लगाती हो तुम? तो क्या बोलते मालूम है? अरे मेरी तो उस गली में नौकरी है, इस गली में नौकरी है मेरी। तो भाई नौकरी उस गली में, स्कूल इस गली में आती है। तो मैंने इसका एक, हंस रहे हैं सारे लोग, मैंने इसका एक तरीका निकाला है। मैंने सोचा इसके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने ये सारी चीजें ख्याली पलाव है, जब तक मैं जीत कर नहीं आता इस बात का ध्यान, कंडीशन है 3 स्टार लगे हैं नीचे, ठीक है जी। तो मैंने सोचा
कि क्यों ना एक ऐसी स्कीम करी जाए जिसमें जनता भी खुश और ऐसी स्कीम बनाई जाए, एक मिनट, जिसमें जनता भी खुश रहे और जस्टिफिकेशन उस झाड़ू लगाने वाले के साथ भी हो। ठीक है जी। तो मैंने क्या सोचा कि मैं क्या करूंगा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे तरीके से सोचते हैं। मैंने कहा उसको मैं फोन करूंगा, बार बार परेशान करूंगा, क्यों करूं किसी को परेशान। पार्षद हूं मैं, पार्षद हूं तो कुछ तो मेरे अंदर ताकत होगी। तो मैंने कहा काम करते हैं, मैं क्या करूंगा कि ये क्रांति झाड़ी यहाँ के पीछे बैठी हुई है, ये झाड़ू लगाने वाली है हमारे लिए, तो अरे पार्षद बने जाए झाड़ू लगानी पड़ेगी। तो मैं इनको गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3 की जिम्मेदारी दूंगा। सोमवार मंगलवार छोड़ दूंगा, बुधवार और बृहस्पतिवार छोड़ दूंगा, शुक्रवार। आप क्या रोज झाड़ू में लगेगी, एक दिन छोड़ के लगेगी। ठीक है, मैं इनको 3 गली की जिम्मेदारी सोम बुध बृहस्पति दूंगा और ऐसे मंगल बृहस्पति जो बीच के हुए अगले 3 की, यानी इनको 6 गली की जिम्मेदारी हो गई। ठीक है सर। और वो 6 गली की जिम्मेदारी देने के बाद में मैं उन 6 गली के दोनों कोनों पे जो भी गली होगी क्रांति झा जी का नाम और उनका मोबाइल नंबर लिखवा दूंगा जी। जिम्मेदारी उसको बोलूंगा रोस्टर चार्ट। ठीक है, अब इनका मोबाइल नंबर वहां लिखा हुआ है और इनका जो है वो नाम वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको